जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बजट 2026-27 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। जितना हमने इसमें दिया है पूरा आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। पूरा निचोड़ है बजट का, इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी योजनाएं थी, जितनी पॉलिसीज थी, जितने विकास हुए, जितना बजट दिया गया, सब कुछ इसमें हमने समाहित कर दिया है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग पूरा बजट अच्छे से देख लीजिएगा। इसको आप चाहो तो नोट्स बना लेना, वरना इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसको क्लियर करेंगे। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस बजट को अच्छे से समझ लेना है। जितना बताएं उसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चैनल का हमारा नाम है जीएस रिव्यू, तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, जीएस रिव्यू के नाम से हमारा चैनल है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बजट में हम लोग बेसिक देखते हैं। इसकी पीडीएफ हम कमेंट सेक्शन और अभी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, तो वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। पीडीएफ के बारे में हम बता देंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं इसका। तो बजट में बेसिक से भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 नंबर इससे बनेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास लाएंगे इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक समीक्षा की, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो बजट और आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमी सर्वे दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसके अगली क्लास वही आएगी इकोनॉमी सर्वे की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बजट में सबसे पहले हमें जो बेसिक देखना है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो बजट शब्द का जब उल्लेख नहीं है तो इसकी जगह पे किसका उल्लेख है? तो इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। उल्लेख ये कहाँ पे मिलता है? तो उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। तो बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पे हमको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, जो कि आर्टिकल 112 हमें बताता है। बात कर लें कि भारत में जो बजट पेश किया गया उसके इतिहास के। तो स्वतंत्रता के पहले 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में खड़मुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। और गणतंत्र भारत का, गणतंत्र का मतलब जब संविधान लागू हो गया उसके बाद यानी 1950 में जॉन मथाई द्वारा इसको पेश किया गया था। तो ये तीनों एक जगह पे पॉइंट लिखना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे हमने लिखा डिक्टो आप कॉपी में इसको छापना, तो आपके याद करने में भी आसानी रहेगी। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने 10वीं बार बजट पेश किया। कितनी बार? 10 बार बजट उन्होंने पेश किया था। पहली बार महिला कार्यवाहक मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? तो इंदिरा गांधी थी। अंतरिम या पूर्णकालिक या सर्वाधिक बार महिला द्वारा बजट पेश किया गया, तो कौन महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया? तो निर्मला सीतारमण जी थी, जो वित्त मंत्री वर्तमान में भी हैं। इन्होंने बजट पेश किया था। और इस बार जो 2026 का था, तो इन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है। लगातार 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो 9वीं बार बजट पेश किया है इन्होंने इस बार 2026 में। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे निकल के आता है कि जब निर्मला सीतारमण जी ने 2020 में बजट पेश किया था तो इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट भाषण दिया था। सबसे लंबा अब तक का रिकॉर्ड है कि सबसे लंबा भाषण बजट इन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का दिया था। कब? 2020 के बजट में। तो 2026 का बजट जो था इनका 9वां है। और मोरारजी देसाई ने कितनी बार पेश किया? तो 10 बार पेश किया। और निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार पेश किया? तो इस बार उन्होंने 9वीं बार पेश किया है। और इस बार उन्होंने 83 मिनट का भाषण दिया है। कितना? 83 मिनट का। ये देखो जो मिनट वाला है ना, ये किसी किसी कॉपी में आपको 81 मिनट मिलेगा, किसी में 83, किसी में 85। तो हमने इसको 83 हमने अपने हिसाब से इसको देख करके बजट सत्र में जो आया था छप के, वही हमने आपको लिखा है। 83 मिनट का इन्होंने बजट भाषण दिया था। तो ये बिल्कुल बेसिक था जो आपको अच्छे से यहाँ पे समझने की जरूरत थी। इतना आपको बेसिक समझना है। बजट का जो इतिहास है वो हमारा इतना है। बस अगर आप इतना अच्छे से समझ लेते हो तो ये बजट भाषण के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, की पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बजट के इतिहास से, वो आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं बजट 2026 के बारे में। तो बजट 2026 के बारे में बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं बजट 2026 में निर्मला सीतारमण जो इस समय वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने 9वां बार बजट पेश किया था और 83 मिनट का उन्होंने बजट भाषण भी दिया है। बजट 2026 में देखते हैं अगर हम लोग कि बजट 2026 में
पहली बार यह बजट रविवार को पेश किया गया। यह हालांकि दूसरी बार था, इससे पहले 1999 में भी पेश किया जा चुका था। ठीक है, तो दूसरी बार आप इसको याद रखिएगा। बजट जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया, पहली बार ऐसा हुआ जब इसको कर्तव्य भवन में तैयार किया गया था, इसीलिए इसके 3 प्रमुख कर्तव्यों की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। ये देखिए 3 प्रमुख कर्तव्य हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। बजट में भाषण 83 मिनट का था। कुल बजट कितना था तो 53.5 लाख करोड़ था। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये हमने लिख दी है, मेंशन कर दिया है। बाकी का राजस्व बजट कितना है, घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, ये सब हम आपको इकोनॉमी सर्वे में पढ़ाएंगे, जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, बस 2 वीडियो में पूरा बजट कंप्लीट हो जाएगा। पिछले जब हमने 25 वाला बजट आप लोगों को करवाया था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। आप प्ले लिस्ट उठा करके जाकर के कमेंट सेक्शन बच्चों का चेक करिएगा, वहाँ पे बच्चों ने कमेंट किया था कि रेलवे में और जो एग्जाम हुए थे भर भर के क्वेश्चन वहाँ से आए थे। लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी सर्वे से आए थे। आप कमेंट सेक्शन देखिए जाकर के, हम नहीं कह रहे हैं बच्चों का फीडबैक वहाँ पे दर्ज है। ठीक है, तो ये समझा। अब हमने कहा कि इसको कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है, तो इसके 3 प्रमुख कर्तव्य थे। कौन थे? आर्थिक विकास यानी तेज और टिकाऊ होना चाहिए, युवाओं की आकांक्षा यानी सपनों को पूरा करने के लिए, सबका साथ सबका विकास यानी जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है उसको दर्ज करने के लिए, ये 3 प्रमुख कर्तव्य इनको इस बार इन मुख्य रूप से 3 प्रमुख कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और बजट कहाँ पे तैयार किया गया? तो बजट तैयार किया गया था कर्तव्य भवन में। ठीक, बजट कितना था तो 53.5 लाख करोड़ का था। ठीक है, यानी 53.5 लाख करोड़ का बजट था हमारा। पहली बार, ये दूसरी बार रविवार को पेश किया गया। तैयार कर्तव्य भवन में हुआ। भाषण 83 मिनट का था। 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने पेश किया। 3 प्रमुख कर्तव्य थे, वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब बजट में 6 प्रमुख स्तंभों की बात करी गई थी। 6 प्रमुख स्तंभ तो कौन से हैं? आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियादी को विकास की जो बुनियाद है उसको मजबूत करना, जन केंद्रित विकास करना, विश्वास आधारित शासन की व्यवस्था को, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को, और राजकोषीय मामलों को दर्ज कराना। ये इतने प्रमुख स्तंभ थे, 6 स्तंभ। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि कितने कर्तव्यों की बात की गई? 3 कर्तव्य। कितने पिलर थे इस बार? तो 6 पिलर थे। ठीक, ये आपने अच्छे से यहाँ पे समझा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि की पॉइंट बजट के क्या थे, मतलब वो पॉइंट जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल तो जो आपको हमने ऊपर पढ़ाया, ये भी है कि आपको पूरा बेसिक इसका समझना है, और बेसिक समझने के बाद जो 2026 का बजट में जो मुख्य बिंदु हैं वो भी हमने आपको बता दिए। अब की पॉइंट में जैसे एक चर्चा यहाँ पे की गई थी बजट में, क्या कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए निवेश की सीमा बढ़ाई गई। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, निवेश की सीमा 10% से बढ़ा करके कितनी कर दी? 24%। 10 से कितनी करी गई है? 24%। लेकिन व्यक्तिगत निवेश की सीमा को 5% से बढ़ा करके कितना किया गया है? 10%। बस आपको यही कीवर्ड याद करनी है। ठीक है, यही आपको 2 बार रिवाइज करना है। आगामी जितने एग्जाम हैं बिल्कुल डट के इसको तैयार कर लेना। भरोसा रखो, क्वेश्चन 100% फंसेगा, कुछ भी इसमें नहीं छूटा है। जो एग्जाम के लिए सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगला देखते हैं, राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का आवंटन किया है सरकार ने। क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक क्या दी है? छूट दी है। तो ये आपसे टारगेट पूछा जा सकता है, क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को कब तक की छूट दी गई है? तो 2047 तक। 2000, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक का टारगेट भी दिया गया है। अगला है कि फ्यूचर्स और ऑप्शन पर प्रतिभूति लेन देन कर यानी एसएसटी को बढ़ोतरी। अब इसमें क्या बढ़ोतरी करी गई है ये समझते हैं। जैसे शेयरों पर जो एसटीटी को बढ़ाया गया है उसमें 0.02% से लेकर के इसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है। विकल्पों पर जो एसटीटी है यानी प्रतिभूति लेन देन है उसको 0.01 से 0.15 बढ़ाया गया है, और विकल्पों के प्रयोग पर जो प्रतिभूति लेन देन है वो 0.125 से बढ़ा करके 0.15 कर दिया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको डिक्टो जो हमने दिया यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये देखते हैं इसमें क्या है कि व्यक्तिगत उपयोगों के लिए आयातित वस्तुओं पर कम शुल्क कर दिया गया है। जो टैरिफ था
वो 20% से अब घटा करके 10% कर दिया गया है। तो टैरिफ कितना कर दिया गया है? 20% से घटा करके 10%। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखो हमने उतना समाहित किया है जितना आप कंटेंट याद कर सको और जो एग्जाम के लिए वैल्यू हो, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारा इसमें डाटा मिल जाएगा, हमने बस उसके की पॉइंट निकाल लिए हैं। अगला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर ऐलान किया गया। ये क्या था? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट आपको याद करने हैं। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दक्षिण वाला जो पार्ट है ना, ठीक है। तो केरल, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद उड़ीसा, ये 4 आप इस तरीके से याद रखिएगा। इन 4 स्टेटों में विशेष दुर्लभ पृथ्वी यानी रेयर अर्थ गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और ये नवंबर 2025 में ही 7280 करोड़ का इसमें आवंटन किया गया था। और यह किस योजना के तहत किया गया था? REPM योजना के तहत किया गया था। REPM योजना के तहत किया गया था। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि चीन पे जो हम लोग डिपेंडेंट हैं उसकी निर्भरता को हमको कम करना है, ठीक है। तो ये योजना कौन सी है? REPM, ये याद रखना, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए जो ऐलान किया गया वो किस योजना के तहत किया गया? तो REPM योजना के तहत, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS, ये कभी कभी फुल फॉर्म आपसे भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको अंडरलाइन करते चलना है। प्रौद्योगिकी के लिए क्या खास रहा? तो इसके लिए 20,000 करोड़ का निवेश किया गया। किसके लिए? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। कितना? 20,000 करोड़ का निवेश है। अगला पॉइंट क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है उन उद्योगों में उत्सर्जन कम करना जहां प्रदूषण घटना मुश्किल है, जैसे बिजली, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन, ठीक है। तो इनके लिए ये बनाया गया है। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो प्रौद्योगिकी का ऐलान किया गया है उसमें कितनी लागत, कितना आवंटन किया गया है? तो 20,000 करोड़ का किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 17 औषधियों या दवाइयों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है। वो दवाइयाँ खास करके होंगी कैंसर से लेकर के, कैंसर को लेकर के, शुगर से रिलेटेड दवाइयाँ, उन पे छूट दी गई है। तो कितनी दवाइयों के नाम है? 17, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने आप लोगों को ऑफर दे रखे थे कि आज है 6 तारीख, तो आज 6 तारीख से यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का है इसकी बैच की फीस बढ़ने वाली है और SI वाली भी बढ़ जाएगी फीस। तो आज जा करके आप उस बैच को ज्वाइन कर लेना। कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक लगाएंगे, वहाँ से जाकर के आप डेमो PDF से देख लेना। दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करना, कॉल ना करना प्लीज़, आप व्हाट्सअप करना, टीम आपको उसके डेमो PDF से भेज देगी। एप्लीकेशन का नाम है GS रिव्यू, एप्लीकेशन इसी नाम से चलता है, GS रिव्यू। ये जो आप देख रहे हो चैनल का नाम इसी नाम से एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कंटेंट बहुत बेहतर है, ठीक है। समय कम बचा है, हमने पूरी रणनीति साझा करी है। SI जो बच्चे SI की तैयारी कर रहे हैं कि 4 आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जहां से आपको सिलेक्शन 30 नंबर का कम से कम आप GS बना सको, ठीक है। वो भी हमने सब कुछ बताया है, तो आप जाकर के टेलीग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो बजट में 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। अब इसमें ये क्या बताया गया हमें कि 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में बताया गया है। तो जैसे 7 नई हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर होंगे, कहाँ से कहाँ? तो पहला मुंबई से पुणे, दूसरा पुणे से हैदराबाद, तीसरा हैदराबाद से बेंगलुरु, चौथा हैदराबाद से चेन्नई, पांचवा जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है चेन्नई से बेंगलुरु, और छठवां है दिल्ली से वाराणसी, सातवां है वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये जो कॉरिडोर हैं, ठीक है, ये 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से जाने जाएंगे और इनकी स्थापना की इसमें बजट में बात की गई है। अगला देखते हैं बायो फार्मा शक्ति योजना। तो बायो फार्मा जो शक्ति योजना है इसमें टोटल 10,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। उद्देश्य है कि जो डायबिटीज, कैंसर जैसी जो दवाइयां हैं, जो जानलेवा बीमारी, जो बहुत ज़्यादा मतलब दवाइयां जिनकी महंगी हैं, उन पे छूट देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। उन दवाइयों को सस्ती किया जा सके, ठीक है। तो बायो फार्मा शक्ति योजना, टोटल बजट कितना है? 10,000 करोड़। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें हमने चीज़ें नहीं सम्मिलित करी हैं, ठीक है।
अब अगला देखते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी यानी रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना ऑरेंज इकोनॉमी है। अब इसके लिए एक आपको याद रखना है एवीजीसी, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। एवीजीसी हमने 2-3 फुल फॉर्म ऊपर आपको बताया, याद रखना। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग्स एंड कॉमिक्स पर जोर देना है। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब ये है कि जैसे एनिमेटेड गेम होते हैं, विजुअल इफेक्ट होते हैं, गेमिंग्स और कॉमिक्स होते हैं, इन पे इनको बढ़ावा देना है, उसी को कहते हैं एवीजीसी, यानी रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना ऑरेंज इकोनॉमी है। इसमें 2030 तक 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में एवीजेसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एवीजेसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना की जाएगी और एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट भी खोलने की योजना इसमें बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बेहतर चीज़ें इसमें हैं। आप बजट अच्छे से पढ़ लेना, ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं। आप कहीं से भी अगर बजट पढ़े हो ना तो ढंग से उसको पढ़ लेना, बस नोट्स इस तरीके से बना लेना कि आप उसका रिवीजन कर सको। ठीक है, इस बात का आप भरोसा रखना। जितने बच्चे पेड बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पेड बैच में जुड़े हुए हैं, उनको पीडीएफ लग जाएगी, चाहे वो होमगार्ड का पेड बैच हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, या एसआई का हो, या कांस्टेबल का हो, या आरओ का हो। हम उनमें करंट अफेयर का एक सेक्शन बना करके इसकी पीडीएफ डलवा देंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी भी डलवा देंगे और जो आगे क्लास होगी उसकी भी लगवा देंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिएगा, बस आप बाकी लोग इसका नोट्स जरूर बना लें, आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, मिशन पूर्वोदय। अब मिशन पूर्वोदय क्या है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल यानी दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ पूर्वी तट के गलियारों के विकास और पूर्वोदय के 5 राज्यों, कितने राज्यों की चर्चा की गई, 5 राज्यों में कुल 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। मिशन पूर्वोदय में है, जो पूर्वोदय के 5 राज्य हैं उनमें 5 पर्यटन स्थलों की बात की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बौद्ध सर्किट विकसित करने की मांग की गई है। कितने राज्यों, 6 राज्यों में। तो पूर्वोत्तर के जो 6 राज्य हैं उनमें बौद्ध सर्किट स्थापित करने की योजना है। वो 6 राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे बौद्ध सर्किट स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन 5 राज्यों में क्या होगा, 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण की बात प्रस्तावित की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में ई बसें भी चलाई जाने की बात की गई है। तो कितनी ई बसें चलेंगी, तो 4,000 ई बसें चलेंगी। कितनी चलेंगी, 4,000 ई बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, अब लड़कियों के लिए भी इसमें कुछ बात कही गई है कि लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण की बात कही गई है। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो बढ़ा लेना, ठीक है, स्पीड कम हो तो ज़्यादा हो लग रही हो तो इसको अपने हिसाब से कम कर लेना, कम हो तो बढ़ा लेना। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा देख लेना, इम्पोर्टेंट है। बाद में आप ढूंढते घूमोगे इन चीज़ों को, तो आप अभी से इन चीज़ों पे सतर्क होकर जा करके अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लो। अब लड़कियों के लिए क्या छात्रावास निर्माण की जो बात कही गई वो क्या होगा, तो प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास होगा। यानी कि स्टेम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है। स्टेम मतलब होता है जैसे साइंस हो गया, साइंस को विज्ञान कहते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया यानी प्रौद्योगिकी हो गया, ई से इंजीनियरिंग हो गया, एम से मैथ हो गया। तो यानी जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यानी इन संस्थाओं में जो उच्च शिक्षण के लिए अपना आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए अगर वो इस पे दाखिला लेंगी तो उनको एक जिले में एक छात्रावास लड़कियों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए, स्टेम के लिए। ठीक है, अगर वो इनकी पढ़ाई करेंगी तो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला, कृषि के क्षेत्र में क्या अच्छा डेवलपमेंट किया गया। कृषि के क्षेत्र में क्या किया गया, तो कृषि के क्षेत्र में 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे, ये बात कही गई। मत्स्य पालन हेतु 500 नए जलाशय, कितने जलाशय, 500 नए जलाशय। ठीक है, छोटे किसानों को 20,000 रुपए का लोन, मतलब देखो लोन का भी अमाउंट देखो, 20,000 का लोन। मतलब हमें ये चीज़ें लगती हैं कि 20,000 का लोन का क्या ही मतलब है, कि कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का तो वैल्यू यहाँ पे होना ही चाहिए। चलिए ठीक है, जो भी योजना में है वो आपको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। अगला है 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। तो क्षेत्रीय मेडिकल हब कितने बनाए जाएंगे, तो 5 बनाए जाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद एम्स कॉलेज खोले जाएंगे, कितने, तो 3 आयुर्वेद एम्स कॉलेज की बात करी गई है।
राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। तो कितने बनाए जाएंगे? अब यहाँ पे डाटा देखो अलग अलग था। जो भाषण में बोला गया था वो 20 था, लेकिन न्यूज वालों ने इसको भाषण में जो बोला गया वहाँ पे 22 था डाटा, लेकिन न्यूज वाले उनको 20 दिखाने लगे थे। तो हमने दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से इसमें 20 ही होना चाहिए। ठीक है, रेशम, ऊन और जूट के लिए योजना राष्ट्रीय फाइबर योजना बनाई गई है। रेशम और जूट, ऊन के लिए जो योजना बनाई गई है उसका नाम है राष्ट्रीय फाइबर योजना। टेक्सटाइल यानी उसी को बोलते हैं कपड़ा उद्योग के लिए एक योजना चलाई गई है, उसका नाम है सामर्थ्य 2.0। क्या नाम है? सामर्थ्य 2.0 योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। आप इसको खोजोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे पढ़ने के बाद आप जा करके इसकी एमसीक्यू लगा लेना, आप देखना 100% आप यहाँ से क्वेश्चन करोगे। बस इकोनॉमी सर्वे उसमें ना समझा रहे हैं वो लोग, क्योंकि यूट्यूब में सिस्टम अब ये चल रहा है कि बजट दिखाएंगे लेकिन चलाते वो इकोनॉमी सर्वे है। अरे बजट में पहले बजट पढ़ाओ, इकोनॉमी सर्वे अलग पार्ट है जिसमें राजकोषीय घाटा होता है, वित्त कोषीय घाटा होता है, जीडीपी के बारे में चर्चा होती है, ये सब होता है। ये बजट है जिसमें योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किसको कितना दिया गया, किसको से कहाँ पे आया, ये सब इसमें होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जा करके एमसीक्यू लगाना, देखना 100% क्वेश्चन करोगे आप। अगला देखो, खेलो इंडिया मिशन घोषणा। खेलो इंडिया मिशन घोषणा की इसमें बात की गई है। तो इसमें क्या था, अगले 10 वर्षों में, कितने 10 वर्षों में खेलो इंडिया का मिशन की घोषणा की गई है। उद्देश्य होंगे भारत को वैश्विक महा खेल शक्ति बनाना, खेलों में प्रतिभाओं का पोषण, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना और कोचों का विकास करना इसका मुख्य टारगेट होगा। किसका? खेलो इंडिया मिशन का। अगला देख लेते हैं, विदेशी यात्रा पे पैकेज। हाँ, विदेशी यात्राओं पे भी विशेष ध्यान दिया है सरकार ने कि विदेशी यात्रा पैकेज में जो टीडीएस दर थी वो 5% और 20% से कम करते हुए 2% कर दी। इंपॉर्टेंट है कि कितनी करी है, तो सिर्फ आपको याद रखना है 5% और 20% की जगह पे उसने 2% कर दी है। 2026-27 के बजट में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया वो किस मंत्रालय को किया गया? तो वित्त मंत्रालय, इसके बाद रक्षा मंत्रालय। और अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे हमने पूरा आपको लिख दिया है, बस इतना आप याद कर लेना बहुत है। परिवहन को इतना किया गया, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हमने यहाँ पे समराइज़ किया, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। डाटा ज़्यादा है, अगर इसी को आप अलग जगह पे पढ़ते तो कम से कम 2 घंटे का लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता, मिनिमम 2 घंटे का लेक्चर होता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि हाँ, इन चीज़ों को भी याद रखना है कि सेमी कंडक्टर क्षेत्र के लिए ISM 2.0 योजना शुरू की गई है। किसके लिए? सेमी कंडक्टर क्षेत्र के लिए। याद रखना, सेमी कंडक्टर क्षेत्र के लिए। इसके लिए 40,000 करोड़ का बजट पास किया गया है। कितना? 40,000 करोड़ का बजट पास है। 3 नए केमिकल पार्क खोले जाएंगे। कितने? 3 नए केमिकल पार्क। MSME को चैंपियन के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? MSME का मतलब होता है जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनको चैंपियन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये वर्ड जो चैंपियन है किससे रिलेटेड है? MSME से। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से देखे होंगे। एक बार पूरा इसको सरसरी नज़र से फिर से देख लेना। PDF हम लगवा देंगे, बस वो वाली भी क्लास हो जाए। इकोनॉमी सर्वे की दोनों की PDF एक साथ अलग सेक्शन करंट अफेयर का बनवा के हम लगवा देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन पूरा बजट रिवीजन करिएगा कम से कम 2 से 3 बार। भरोसा रखो, कंटेंट बहुत बेहतर है, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा इतिहास भी उसमें हमने सम्मिलित किया है बजट का। इसके बाद पूरा बजट हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। अब लेकिन आप लोग बस इतना सपोर्ट करें कि वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज़। आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, कंटेंट इससे और बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जितना हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को देंगे। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके हमको बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।